राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हर किसी के दिल से जुड़ा है, हर किसी के जीवन से जुड़ा है और वो है जीवन का सच। सबसे पहले आपसे एक विनती है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके दिल में भी कुछ सवाल ज़रूर हैं। आप भी जानना चाहते हैं कि जीवन असल में है क्या, और कई बार सब कुछ होते हुए भी दिल खाली सा लगता है। तो आइए आज हम बैठते हैं शांत मन से, खुले दिल से भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनते हैं, उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारते हैं और खुद से एक बार सच में मिलते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे साथ इस यात्रा में हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, क्योंकि यही एक संकेत है कि आप इस सुंदर यात्रा में हमारे साथ हैं। कई बार ना हम सब भाग रहे होते हैं, हर दिन हर पल किसी न किसी चीज़ के पीछे, कभी पैसा, कभी नाम, कभी कोई इंसान, कभी सपने, और हमें लगता है बस यह मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति अपने अंदर झांकता है वही सच्चा ज्ञानी है। लेकिन आज हम दूसरों को देखकर अपने रास्ते बदल देते हैं। हमें लगता है उनकी ज़िंदगी आसान है, मेरी नहीं। लेकिन क्या आपको पता है, हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष होता है, हर सफलता के पीछे एक त्याग होता है, हर शांति के पीछे एक गहरी तपस्या होती है। जीवन का सच यह नहीं है कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो। जीवन का सच यह है कि जो हो रहा है उसमें भी हम कुछ सीखें, कुछ समझें, कुछ बड़ा। सो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन हम क्या करते हैं, हर काम में हम सोचते हैं इससे मुझे क्या मिलेगा। यही सोच हमें थका देती है, यही सोच हमें तोड़ देती है। पर अगर हम बस इतना जान लें कि जो भी हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है, तो हमारा दिल हल्का हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी लगता है दुनिया गलत है, लोग धोखा देते हैं, अपने छोड़ जाते हैं, सपने टूट जाते हैं। तो उस समय क्या करें? बस एक शांत होकर याद करें, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से क्या कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह कोई समझौता नहीं है, यह सच्चाई है। क्योंकि जब हम बीते समय को देखते हैं तो कई बार जो बातें उस वक्त हमें दुख देती हैं वह आज हमें मजबूत बना चुकी हैं। तो सोचिए, क्या वो दुख असल में हमारे लिए वरदान नहीं था? एक छोटा बच्चा जब चलता है तो गिरता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, क्योंकि उसे चलना है, उसे रुकना नहीं। तो हम क्यों रुक जाएं, क्यों अपने टूटने पर हार मान लें? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, संघर्ष के बिना कुछ भी स्थायी नहीं होता। तो अगर आज आप संघर्ष में हैं तो घबराइए मत। इसका मतलब है भगवान आपको गढ़ रहे हैं, वह आपको किसी बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। हर तकलीफ़ एक सबक है, हर आंसू एक दुआ है, हर अकेलापन एक आत्मज्ञान है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा, रिश्ते, हालात, पैसा, शरीर, नाम, लेकिन जो नहीं बदलेगा वो है आपकी आत्मा। और आत्मा से जुड़ने का सबसे आसान रास्ता है भगवान श्री कृष्ण की वाणी। उनकी बातें सिर्फ गीता के पन्नों में नहीं है, वह हर दिन हर सांस में हमारे साथ है। आज जब आप थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, उलझे हुए हैं, तो बस आंख बंद कीजिए और कहिए, हे कृष्ण, बस एक बार अपने होने का एहसास दिला दो। यकीन मानिए, आपका दिल हल्का हो जाएगा, क्योंकि जब कोई और नहीं सुनता तो कृष्ण सुनते हैं, जब कोई और नहीं समझता तो कृष्ण समझते हैं, जब आप खुद को भी भूल जाते हैं तो कृष्ण आपका हाथ थमाते हैं। इसलिए मत डरो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं हर उस इंसान के साथ हूँ जो सच्चे दिल से मुझे पुकारता है। तो आज से हर सुबह उठकर कहिए, कृष्ण तुम हो, बस इतना जान लेना मेरे लिए काफ़ी है। और तब देखना,
आपकी दुनिया बदल जाएगी। अब ज़रा एक सवाल खुद से पूछिए, जो चीज़ें आपको आज परेशान कर रही हैं, क्या वह 5 साल बाद भी उतनी ही बड़ी लगेंगी? नहीं ना, तो फिर आज क्यों उनकी वजह से अपनी शांति खो दें? हम सोचते हैं अगर यह ठीक हो जाए तो मैं खुश रहूँगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं तू पहले खुश रह, फिर सब ठीक हो जाएगा। यही है जीवन का सच, खुशी बाहर नहीं, वो हमारे सोचने के तरीके में है। कभी मंदिर जाकर देखा है, कृष्ण वहाँ चुपचाप बैठे होते हैं, मुस्कुराते हुए, कभी गुस्सा नहीं, कभी शिकायत नहीं, बस एक शांत मुस्कान। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है सब ठीक है। जब भगवान को भरोसा है तो हमें क्यों नहीं? अपने जीवन को एक यात्रा समझो जिसमें हर मोड़ कुछ सिखाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी ठहराता है। अब आगे बढ़ते हैं उस रास्ते पर जहां हम जीवन की उन उलझनों की बात करेंगे जो रोज़ रोज़ हमें थका देती हैं, रोक देती हैं, तोड़ देती हैं, और समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें उनसे निकलने का क्या मार्ग बताया है। कई बार ना हम सब कुछ कर रहे होते हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश, अपने कर्तव्यों को निभाने की मेहनत, और फिर भीतर से खाली महसूस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम दिल से बात करना भूल जाते हैं, हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना छोड़ देते हैं, हम बस दुनिया की आवाज़ों में उलझ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो स्वयं को जान गया वो सारा जग जान गया। लेकिन आज हम खुद को ही नहीं पहचानते, हम दूसरों की तारीफ़ में खुश और उनकी आलोचना में टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी खुशी, हमारे आत्मसम्मान की चाबी हमने दूसरों को दे दी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन का सच यह है, कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा को छू नहीं सकता जब तक आप उसे अनुमति ना दें। तो आज अगर कोई आपकी मेहनत को नहीं पहचानता, क्योंकि आपके प्यार को नहीं समझता, तो रुकिए मत, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह दुनिया सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, वह खुद के लिए है, वह भगवान की इच्छा के लिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म योगी वह है जो बिना किसी अपेक्षा से के कार्य करता है। तो चलिए हम भी ऐसे कर्म योगी बने, काम करते वक्त बस काम में लग जाइए, प्यार दीजिए, सच्चाई अपनाइए, और फिर फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब काम सच्चे मन से किया जाता है तो फल अपने आप मिल जाता है। अब बात करते हैं उन रिश्तों की जो कभी हमारे जीवन का आधार हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ बदल गए। कभी कभी ना सबसे ज़्यादा दर्द वही लोग देते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। लेकिन कृष्ण ने एक बात बड़ी प्यारी कही थी, जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ मोह होता है, और जहाँ मोह होता है वहाँ दुख निश्चित है। इसलिए रिश्ते अपनाइए लेकिन बंधिए मत, प्यार कीजिए लेकिन खुद को मत खोइए, क्योंकि जब हम खुद से टूट जाते हैं तो कोई और हमें जोड़ नहीं सकता। जो साथ है उसका सम्मान कीजिए, जो चला गया उसे आशीर्वाद दीजिए, और जो खुद में है उसे पहचानिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जब दुनिया हमें छोड़ दे तो खुद को पकड़ लीजिए, यही आत्मबल है, यही जीवन की शक्ति है। हर एक इंसान को कभी ना कभी अकेलापन महसूस होता है, कोई दिखाता है, कोई छुपाता है, लेकिन सच यह है, हर आत्मा कभी ना कभी प्रश्न करती है, मैं कौन हूँ, और उसी क्षण शुरू होती है सबसे सुंदर यात्रा, अपने आप की खोज। कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, अमर है, अजर है, तू असीम है। तो जब भी आप खुद को कमज़ोर महसूस करें तो याद करें, आप इस शरीर से कहीं अधिक हैं। आप वो हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और जब भी कोई दुख आए तो डरिए मत, क्योंकि दुख तो सिर्फ़ एक द्वार है जहाँ से होकर हमें भीतर की शक्ति मिलती है। कभी आपने महसूस किया है, जब बहुत दुखी होते हैं तो हम भगवान को सबसे सच्चे दिल से पुकारते हैं, तब एक अजीब सी शक्ति आ जाती है। कोई शक्ति
कोई और नहीं, वो खुद कृष्ण होते हैं। वो आकर हमारे मन को सहला जाते हैं, हमारे आंसुओं को थाम लेते हैं और कहते हैं डर मत, मैं हूँ ना, कितनी सुंदर बात है, ना मैं हूँ ना इंसान तो कई बार चला जाता है, लेकिन कृष्ण कभी नहीं जाते, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, बस याद भर करना होता है। अब सोचिए, क्या आप आज इस जीवन को वैसे ही व्यर्थ जान देंगे? क्या आप खुद को वही छोटी छोटी बातों में उलझा कर रखेंगे, या फिर आज से एक नई शुरुआत करेंगे? कृष्ण ने कहा है, हर दिन एक नया अवसर है, बीता हुआ कल बीत गया, आने वाला कल अनिश्चित है, लेकिन आज यह तुम्हारा है। तो चलिए आज से जीवन को एक नए नज़रिए से देखें। हर सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद दें। हर रात सोने से पहले खुद से पूछें, क्या मैंने आज अपने मन को शांति दी? अगर नहीं दी तो मुझे कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। एक बार सोचिए, अगर अर्जुन युद्ध छोड़ देता तो क्या वो इतिहास बन पाता? अगर उसने अपने डर को जीतने की जगह उससे अपना लिया होता तो क्या वो गीता को सुन पाता? नहीं। इसलिए जब जीवन आपके सामने सवाल रखे तो जवाब मत दीजिए, बस कृष्ण को याद कीजिए, वो खुद आपके भीतर से जवाब देंगे। और याद रखिए, जिस दिल में श्री कृष्ण बसते हैं वहाँ कभी अंधेरा नहीं होता। अब इस यात्रा के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अनमोल हैं, आप अकेले नहीं हैं, और यह जीवन सिर्फ एक संघर्ष नहीं, यह एक अवसर है खुद को जानने का, भगवान से जुड़ने का और दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने का। तो आज अगर कोई भी आपसे यह कहे कि आप कमज़ोर हैं, तो बस मुस्कुराइए और मन में कहिए, मेरे साथ कृष्ण हैं, मुझे कौन रोक सकता है। अब अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो आपको कुछ पल के लिए यह भी एहसास हुआ होगा कि हाँ, जीवन जीने लायक है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे राधे। इस वीडियो को उन सब तक पहुंचाएं जो इस वक्त खुद से जीवन के हालात से थके हुए हैं, क्योंकि आप नहीं जानते, आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।